हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपको और एक इन्फॉर्म करना चाहता हूं आप लोगों को कि इंग्लिश की क्लासेस जो है वो 1 फरवरी से आपको प्रॉपर मिलेंगी। इंग्लिश की क्लासेस जो है 1 फरवरी से सर ने कल अनाउंस किया था कि मेरी क्लासेस तो मैं आप इंग्लिश वाले सर की क्लासेस आपको पर डे 1 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपके जो परीक्षाएं हैं जिसमें इंग्लिश आएगी, एसएससी जीडी हो गया या एसएससी के जो भी एग्जाम्स हो गए उसमें एसएससी एमटीएस हो गया, ठीक, जिसमें इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश के लिए आप कमर कस लें, ठीक। और साथ ही साथ हमारी वीडियो तो आप देख रहे हैं, होमगार्ड लेखपाल प्रॉपर 6 बजे आ रही शाम को, और साथ साथ करंट अफेयर भी 6 बजे आपको मिलती रहेगी बराबर लगातार, ठीक। तो शुरू करते हैं। हमारा सेशन शुरू होता है लेखपाल होमगार्ड का। दोस्तों, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये सोच हमेशा लेके चलो। बहुत बड़ा टारगेट पर लेके चलो। छोटे छोटे टारगेट, बड़ा टारगेट पाने के लिए छोटे टारगेट पे पहले अटैक करना पड़ेगा। पहले छोटे टारगेट अचीव करो। आप छोटे टारगेट अचीव नहीं करो तो डायरेक्टली नहीं हम पा जाए आईएएस, हम डायरेक्ट। पहले आप पढ़ाई करते हो तो ऐसा तो नहीं कि हम सीधा 10 चैप्टर याद कर लें। पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, हम सभी लोग पढ़ते थे। तो मैम क्या करती थी, टर्म्स डिवाइड होते थे। हर मंथली टेस्ट होगा तो 2 चैप्टर आएंगे, फिर 6 मंथ हाफ ईयर लिया था तो उसमें 7 चैप्टर आएंगे, ईयरली में पूरे चैप्टर पूरी बुक आएगी। तो वही ना, पहले छोटे छोटे टारगेट। तो इसी तरह पहले छोटे छोटे टारगेट पाओ। 20 क्वेश्चन तैयार करो पर डे, 15। अच्छा, 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, अब 20 क्वेश्चन पर डे तैयार करो तो 1 महीने में आपके 600 क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं 20 ही हो सकता, मैं कभी बढ़ा सकता हूँ, 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। लेकिन आपका फर्ज है, आपका काम है। अरे 20 क्वेश्चन नहीं रहते 40 से 50, हर क्वेश्चन संबंधित 1-2 पॉइंट मैं बता ही देता हूँ, तो 30 से 50 क्वेश्चन तो हो ही जा रहे हैं। तो 1 महीने में तुम्हारे 1500 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज है छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो। पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, आप खुद अंदर से स्ट्रांग होंगे, आपको लगेगा हम कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ। यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने की थी दीन इलाही धर्म की। ये कोई धर्म नहीं था दोस्तों, दीन इलाही इनका कोई पर्सनल धर्म नहीं था। ये कहे इनकी कुछ रूल रेगुलेशन थे, उनको जो मानेगा वो दीन इलाही धर्म में शामिल होगा। तो दीन इलाही अकबर ने जो चलाया था एक धार्मिक संप्रदाय था। देखो क्या शब्द जोड़ा गया, संप्रदाय, ना कि धर्म जोड़ा गया। धर्म नहीं जोड़ा गया, लेकिन बच्चे क्या लोग कहते अकबर ने कौन सा धर्म, धर्म थोड़ी था, एक संप्रदाय कम्युनिटी उन्होंने चलाई थी कि ये रूल नियम है, नियम आप फॉलो करिए। जो लोग इस नियम को फॉलो करते हैं इसमें ये मेरे नियम है, और इसमें जो फॉलो करते हैं वो इस दीन इलाही धर्म का हो जाएगा। तो ये कोई पर्सनली धर्म, एक संप्रदाय था, ठीक। जैसे बहुत से हिंदू हैं तो बहुत हिंदू हैं कई संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो भाई इंडिपेंडेंसी है, आप रहो, कोई बात नहीं। मानसून हवाएं कौन सी होती? तो वर्षा ऋतु की हवाएं जो होती है वो मानसूनी हवाएं होती है। मानसूनी हवाएं कितने तरह की होती है? तो मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं दक्षिण पश्चिम हवाएं और दूसरी होती हैं दक्षिण पूरब हवाएं, ठीक। 2 हवाएं होती हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे ये भारत हमारा है तो ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं मानसूनी, और ये उत्तर दक्षिण पूर्वी हवाएं, सॉरी, ये ऐसे जा रही हैं। तो ये हवाएं जाती है तो इधर बारिश करती हैं पूरा, ये आती हैं तो इधर बारिश करती हैं पूरा, बारिश करते जाती हैं। तो ये मानसूनी हवाएं, यानी वर्षा ऋतु की, जो वर्षा ऋतु में हवाएं चलती उन्हें मानसूनी हवाएं कहते हैं। 2 तरह की होती हैं, ठीक। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंड जलवायु के लिए, क्योंकि साल के 12 महीने ये बर्फ से ढका रहता है, महीने बर्फ से ढका रहता है। इसीलिए ये साइबेरिया जो है, रूस का साइबेरिया पूर्व विश्व के लिए इसलिए फेमस है कि ये साल के 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरा रूस है, जैसे मान लो तो रूस का मेन जो शहर है वो यही है, ठीक, यही है केवल, ठीक। ये जो पूरा क्षेत्र है ये साइबेरियन क्षेत्र है, यहाँ कोई नहीं रहता है। मेन शहर जो आधा यूरोप में आ जाता है, इसका आधा शहर यूरोप में आ जाता है, रूस का आधा शहर यूरोप में आ जाता है। तो ये जो है पूरा यही मेन जनता, मेन ऑफिस, सब कुछ है। ये जो इनका पूर्वी सिरा है रूस का, और टोटल बर्फ से उत्तर पूर्व, ये पूरा उत्तर पूर्व एरिया साइबेरिया बर्फ से ढका हुआ है।
अगर हमारे देश में, भारत में हिमालय ना होता तो साइबेरिया की ठंडी हवाएं यहाँ एंटर कर जाती भारत में, और हमारे हिंदुस्तान में भी साल के 12 महीने ठंडक पड़ती। ठीक हिमालय की वजह से साइबेरिया की ठंडी हवाएं जो है वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक, तो साइबेरिया अत्यधिक ठंड की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे देखिए, इसीलिए हर एक चीज में क्वेश्चन देखता हूं, जो एक्स्ट्रा बताने वाली चीज होती है वो भी मैं आपको बताता रहता हूं। ठीक, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह, सबसे पहले भारतीय सैनिकों ने तो विद्रोह किया था। कौन किया था? मंगल पांडे ने किया था। 1857 क्रांति के विद्रोह का बिगुल कौन फूका था? मंगल पांडे जी ने किया था। मंगल पांडे कहां पे थे? तो मेरठ की मेरठ की 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। इन्फेंट्री बटालियन में थे। ठीक, ये मंगल पांडे मेरठ की 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। ठीक, वहां पे सिपाही थे। तो यही हुआ कि उस समय जो कारतूस आती थी बंदूक में, उसका कार्टेज निकालना होता तो सूअर या गाय की चर्बी कहते या अफवाहें उड़ी थी। इसके लिए तो हिंदू मुस्लिम ने कहा मैं ये नहीं करूंगा। ठीक, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन किसके अंतर्गत आती थी? तो बैरकपुर छावनी के अंतर्गत आती थी। बैरकपुर छावनी के अंतर्गत आती थी। तो सबसे पहले विद्रोह जो है सैनिकों ने किया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कौन किया था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का होना, और सबसे पहले मंगल पांडे जी ने इसका विरोध किया था, जो मेरठ की 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे, जो बैरकपुर छावनी के अंतर्गत आती थी। ठीक दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है, लेकिन मैंने इससे संबंधित एक, दो, ठीक, तीन क्वेश्चन, एक से चार क्वेश्चन आपके तैयार हुए हुए कि नहीं हुए? तो ये चीज इसीलिए मैं ऐसे, मैं एमसीक्यू नहीं, मैं इस तरह बता दे रहा हूं तो आपके और 6 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक, इजी भी है, कम क्वेश्चन भी आसानी से कर भी लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। भाई पृथ्वी ये है, तो सबसे बड़ी रेखा कौन सी? 0 डिग्री तो होती है भूमध्य रेखा। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाओगे तो इनकी लंबाई, इनकी दूर जो कम होती जाएगी। तो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा होती है, ये सबसे लंबा वृत्त है। सबसे लंबा वृत्त जो है भूमध्य रेखा वाला है। ठीक, तो भूमध्य रेखा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक, जो सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। ठीक, आगे, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये और साथ ही साथ कहा जाता है, देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय, भारत में मिलाने का श्रेय, भारत में मिलाने का श्रेय जो है सरदार पटेल को ही जाता है। जो 565 देशी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, सरदार पटेल जी ही जाके उनसे बात की और उन्होंने अपनी अपनी जागीरें दान में दे दी एक राष्ट्र के निर्माण के लिए। ठीक, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल किसको समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद जी के उसमें। ठीक, किसके? स्वामी विवेकानंद जी के याद में, स्मृति में समर्पित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक, आगे चलते हैं। मौत से तुंग संबंधित है चीन से। मौत से तुंग संबंधित है चीन से। जलिया वाला जलियावाला जलियावाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में है। जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। किस लिए हुआ था? कि रोलेक्ट एक्ट आया था, तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया था, जिसकी वजह से जलियावाला बाग में सारे लोग इकट्ठे हुए थे, पंजाबी सारे, और बैसाखी त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे। बैसाखी त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे, और जनरल डायर ने आदेश दे दिया, जनरल डायर ने ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया।
ओपन फायरिंग वहां पे हुई, जिससे बहुत से महिला पुरुष बच्चे की मृत्यु हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जो अमृतसर में स्थित है। रोल एक्ट एक्ट के विरोध में, रोल एक्ट एक्ट क्या था? तो रोल एक्ट एक्ट जो था दोस्तों, वो क्या था? रोल एक्ट एक्ट जो था, इसमें ना किसी जांच पड़ताल के तुमको गिरफ्तार किया जा सकता था शक के आधार पे, इसलिए इसका विरोध पंजाबियों ने किया, पंजाब के जो नेता थे, तो इसकी वजह से वहां के लोगों ने उनका सपोर्ट समर्थन दिया, और जलियांवाला बाग जो अमृतसर है वहां पे सेलिब्रेशन कर रहे थे बैसाखी का, तो वहां ओपन किए थे। आज भी वहां पे गोल दीवारों पे गोलियों के निशान बने हुए हैं। ठीक। भारत का राष्ट्र पक्षी मोर, पीकॉक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान। तो क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? पता आपको? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। ठीक। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ठीक। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि सरकार जनता की है, जनता द्वारा बनी है और जनता के लिए बनी है। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, सरकार जनता की है, जनता द्वारा हम बने हैं और जनता के लिए हम बने हैं। ठीक। ये शब्द जो थे अब्राहम लिंकन जी के थे। ठीक। आगे चलते हैं। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव थे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को। ठीक। कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक। ठीक। भारत में सबसे लंबी सड़क जीटी रोड। जीटी मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता था। ठीक। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता था? तो जयपुर। जयपुर क्या कहा जाता था? पिंक सिटी। ठीक। जयपुर कहां पे है? तो ये राजस्थान में है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता था जयपुर को। ठीक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। ठीक। तो दोस्तों ये टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आ चुके हैं। ठीक। तो आप हमसे केवल जुड़े रहें, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक। देखो बेटा, कठिन चीज ही पढ़ना सब कुछ नहीं होता है। आप इजी पढ़ें, मध्यम पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें, लगातार पढ़ें। बच्चा कठिन से कठिन चीजें पढ़ के खूब जाता है, लेकिन जब जाता है तो वहां पे क्वेश्चन एकदम हलवा पूछ लिया जाता है। बच्चा पढ़ के गया, पूरी ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ के गया, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी, अब पूछ लिया गया आपसे कि पाषाण काल में जो मनके होते थे, मनके किसे कहते हैं? अब कह लो हम तो पढ़े नहीं ये चीज। तो आपसे पूछ लिया जाए, आप गंगा नदी पूरी पढ़ डाले हो, सब कुछ पढ़ डाले, सबसे बड़ी कहाँ, सबसे छोटी कहाँ, लंबा है चौड़ा, सब पढ़ डाले। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? अगर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस जिले में प्रवेश करती है और किस जिले से निकलती है, बताइए। तुल्लू को तुम नहीं पढ़े रहे भाई। गंगा नदी निकलती तो गंगा नदी की विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो जो बहुत बेसिक चीजें बच्चे कहते हैं, अरे जो तो हम पढ़े हैं तो हम कर ही लेंगे, ये बहुत गलत फहमी आपकी है। इजी क्वेश्चन को हल्के मत लो। इजी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, आप कर नहीं पाएंगे जल्दी। इजी क्वेश्चन बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपका माइंड डबल हो जाता है। अरे यार ये नहीं, ये पढ़ा था, अरे यार ये नहीं, अरे यार, दिमाग उनका काम नहीं करेगा। तो इजी क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि सर बता रहे हैं इजी क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस लगातार करते हैं। इजी हो चाहे टफ, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक। तो दोस्तों आज क्लास हम यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे आपको।
और आपको मॉर्निंग 6 AM इवनिंग 6 AM मैं आपको पर डे मिलूंगा। ओके, आपको जो समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।